नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आप सभी को होली व धुलंडी की अग्रिम बधाइयाँ। आज के भाग में हम मनोलैंगिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मनोलैंगिक सिद्धांत का जनक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए पहले उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। आइए सिगमंड फ्राइड के जन्म और उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। जन्म उनका 6 मई 1856 में हुआ था और उनका स्थान था फ्रीबर्ग मोराविया, जो आजकल चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। और उनके माता पिता के बारे में कहा जाता है कि जेकब फ्राइड एक ऊनी व्यापारी थे और माता अमालिया फ्राइड एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी महिला थी। उनका परिवार यहूदी था और उनकी माँ से उन्हें बहुत स्नेह मिला। फ्राइड का अंतिम जीवन 1938 में नाजी शासन के दौरान वे ऑस्ट्रिया से इंग्लैंड चले गए और वे लंबे समय तक मुंह के कैंसर से पीड़ित रहे। मृत्यु उनकी 23 सितंबर 1939 लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं। उनके सिद्धांत मुख्य रूप से मानव मन की संरचना, व्यक्तित्व विकास और अचेतन अनकॉन्शियस मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित हैं। फ्राइड के सिद्धांत मन की संरचना का सिद्धांत, व्यक्तित्व का त्रिस्तरीय मॉडल और मनोलैंगिक विकास के उन्होंने 5 चरण बताए हैं, जिनमें मन की संरचना के सिद्धांत की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताए हैं, जिनमें से चेतन, अवचेतन और अचेतन। और व्यक्तित्व त्रिस्तरीय मॉडल के बारे में उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब चलिए आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मन की संरचना का सिद्धांत, फ्राइड ने मन को 3 स्तरों में विभाजित किया है। चेतन, वह भाग जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों से जुड़ा होता है। अवचेतन, यह वह स्तर है जो यादों और सीखी हुई चीज़ों को संचित रखता है और कुछ हद तक हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन, इसमें इच्छाएं, विचार और भावनाएं हैं जो समाज व नैतिक मूल्यों के कारण दबा दी जाती हैं। व्यक्तित्व संरचना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है ईड, हमारे मूलभूत इच्छाओं और वृत्तियों जैसे भूख, प्यास, यौन इच्छाएं से संचालित होता है और केवल आनंद की ही खोज करता है। ईगो, यह यथार्थवाद, रियलिटी के अनुसार कार्य करता है और इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाए रखता है। सुपर ईगो, यह नैतिक मूल्यों और समाज द्वारा निर्धारित नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत, फ्राइड की बाल्यावस्था में मनोवैज्ञानिक विकास को 5 चरणों में बांटा है। मौखिक अवस्था, बच्चा मुख्य रूप से मुंह के जरिए आनंद प्राप्त करता है, जैसे चूसना। दूसरी अवस्था है गुदा अवस्था या इसे एनल स्टेज, 1 से 3 वर्ष भी कहा जाता है। सोच नियंत्रण सीखने के दौरान बच्चा संतोष प्राप्त करता है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, जिसे 3 से 6 वर्ष बच्चा अपने लिंग भेद को समझता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, जैसे माता पिता के प्रति आकर्षित होता है। और इसमें इन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चौथी स्टेज है गुप्त अवस्था या लेटेंसी स्टेज, जिसकी अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच में। यौन इच्छाएं दब जाती हैं और सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। पांचवी अवस्था है यौनिक अवस्था या जेंटल स्टेज, जिसको कहते हैं 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। किशोरावस्था में व्यक्ति परिपक्व यौन इच्छाओं और संबंधों के और उन्मुख होता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षण महसूस करता है और अपने पिता को प्रतिद्वंदी मानता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लड़की अपनी पिता के प्रति आकर्षण महसूस करती है और अपनी माँ को प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। रक्षा तंत्र,
जब व्यक्ति आंतरिक संघर्षों से जूझता है तो वह कई प्रकार के रक्षा तंत्रों का उपयोग करता है, जैसे पहला है दमन, रिप्रेशन, अवांछित इच्छाओं को अचेतन में दबा देना, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर थोपना, और तीसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अपनी भावनाओं को एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना। चौथा है युक्तिकरण, अपनी गलतियों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करना। फ्राइड ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें मुख्य कृतियां हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों का विश्लेषण। दूसरी है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की जीवन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। और तीसरा है 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, लैंगिकता का सिद्धांत जिसमें दिया है उन्होंने, और इस पुस्तक को उन्होंने 1905 में लिखा है। और चौथी पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, 1930 में लिखा, जो सभ्यता और असंतोष के नाम से भी जानी जाती है। धन्यवाद साथियों, अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं। अब आप इन सिद्धांतों को बिना पढ़े सिर्फ सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि और बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।